हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 कक्षा 12वीं में जो अवकलन वाला पार्ट है उसके महत्वपूर्ण सूत्र द पावर रूल एंड अदर रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर अवकलन के घात नियम और अन्य दूसरे नियम देखेंगे जिनकी सहायता से हम अवकलन के सवालों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि जो अवकलन होता है उसमें जो फंक्शन दिया जाता है उसको हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहला, यदि फंक्शन दिया जाए f(x) में, यदि दिया जाता है y में, तो हम अवकलन करके इनको निम्न रूप से दर्शा सकते हैं। हम दर्शाएंगे या तो f(x) के रूप में, या दर्शाएंगे y' के रूप में, या दर्शाएंगे dy/dx के रूप में, जहाँ पर इन सब का मतलब होगा कि द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में कहें तो मतलब होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर dy/dx इज अ नाउन, संज्ञा है, एक शब्द है, और d/dx यह एक क्रिया है जो हमें बताती है कि हमें जो फंक्शन मिला है उसका x के सापेक्ष में अवकलन करना है। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले नियम की, जो है द पावर रूल, अवकलन का घात का नियम। यदि कोई फलन दिया है x की पावर n में, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिखेंगे d/dx x की पावर n। तो इसका अवकलन होगा, जो पावर होगी वो पावर सामने आ जाएगी संख्या के रूप में, यानी कि n, और x की जो पावर n थी उसमें से हम एक घटा के लिख देंगे, तो x की पावर n-1। तो d/dx x की पावर n का होगा बराबर nx n-1। अब इसी फॉर्मूले को हम देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हमें करना है x की घात 5 का d/dx, x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो हम करेंगे, सूत्र ये लगाया हमने n, यानी कि जो हमारा ये n था ये n बाहर आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस n की जगह पे संख्या है 5, तो जैसे यहाँ n बाहर है वैसे ही हम इस 5 को बाहर लिख देंगे, तो 5। अब जैसे यहाँ x की घात में n-1 कर रखा है, उसी प्रकार से हम यहाँ n यानी कि 5 में से -1 करके लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऐसे कैसे ही, और 5 में से 1 गया तो x की घात 4, तो इसका जो आंसर आया वो आंसर आया 5x की घात 4, ये इसका आंसर आ गया। इसी के जैसा अगला एग्जांपल है, यदि x की घात 20 का d/dx करना है, तो n अब की बार यहाँ पर 20 है, तो 20 बाहर आ गए। x की घात में से 1 माइनस करके लिखना है हमें, तो 20 में से 1 कम करा तो बचे 19, तो इसका आंसर जो है वो हो गया 20x की घात 19। और देखें हम सवाल, यदि f(x) के रूप में दिया है, x की घात 3 दे रखा है, अवकलन करेंगे, वही d/dx करा इसका, तो f(x) का अवकलन दर्शाने का तरीका हमने अभी देखा था। f(x) बराबर घात बाहर, यानी कि 3 संख्या बाहर आ गई, 3 घात 1 कम करके लिखे, तो x की घात 2, आंसर बन गया 3x की घात 2। अगला फलन है g(x) बराबर दिया x की घात 100, वही दर्शाने का तरीका कि इसका जो होता है उसको अपन डैश करके लिख दो, तो यहाँ g(x) बराबर घात बाहर 100 बाहर, और x की घात 1 कम करके लिखेंगे, तो ये हो गया x की घात 99। तो ये आंसर हो गया 100x की घात 99। अगला है y बराबर दे रखा है x की घात 6, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y का बन जाएगा y' बराबर घात बाहर 6, x की घात 1 कम करके लिखेंगे x की घात 5, तो आंसर हो गया 6x की घात 5। अगला y बराबर दे रखा है x की घात 10, dy/dx लिखेंगे इसका, और घात बाहर 10, एक घात कम करके लिखेंगे 9, आंसर हो गया 10x की घात 5। अब
घात नियम के बाद हम देखते हैं एक और नियम जो है द कांस्टेंट रूल। यदि अचर राशि का अवकलन करना है तो क्या होगा तो हमें याद रखना है, जब हम किसी भी अचर फलन का अवकलन करते हैं तो उसका मान शून्य होता है। किसी भी अचर फलन का अवकलन शून्य होता है, याद रखना है। अचर को हमने यहाँ से सी से दर्शाया है, तो डी बाई डी एक्स जैसे हम करेंगे सी का, तो इसका अवकलन होगा शून्य। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। डी बाई डी एक्स फलन एक्स में दे रखा है, अचर मान है केवल 15, तो इस सूत्र के माध्यम से इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो गया 0। फलन दे रखा है एक्स में 30, ये भी अचर मान है, कांस्टेंट है, तो इसका एफ डैश एक्स बन जाएगा 0। जी एक्स दे रखा है -12, संख्या ही है ओनली, तो इसका अवकलन जी डैश एक्स भी हो जाएगा 0। और संख्या है y बराबर 28, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ये भी अचर राशि है, कांस्टेंट है, इसका आंसर भी 0। y इक्वल टू 130 दे रखा है, y डैश करेंगे तो y डैश का आंसर भी होगा 0। y इक्वल टू 100 दे रखा है, आंसर होगा y डैश इक्वल टू 0। अगला नियम देखते हैं हम। अगला नियम है द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। यदि किसी फलन में एक्स की संख्या भी आ जाती है और कांस्टेंट भी आ जाता है, तब हम कैसा करेंगे, तो ये फलन है, ये इसका सी एफ एक्स, हमें इसका अवकलन करना है डी बाई डी एक्स सी एफ एक्स का। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख देंगे और डी बाई डी एक्स लिख देंगे हम एफ एक्स के पास में, तो ये हो गया सी डी बाई डी एक्स एफ एक्स का। जो इसका आंसर आएगा वो होगा सी एफ डैश एक्स। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ दे रखा है डी बाई डी एक्स 2x⁻³ डी बाई डी एक्स फॉर्मूले के हिसाब से लगेगा एफ एक्स के पास, यानी कि एफ एक्स फलन है यहाँ पर x⁻3, तो डी बाई डी एक्स लग गया x⁻3 के पास में, तो ये हो गया 2 डी बाई डी एक्स x⁻3। घात का अभी हल हमने करना सीखा था, 2 ऐसे कैसे लिख दिए। घात का हमने देखा था कि जो घात होती है वो बाहर आ जाती है 3, और उसमें से एक घात कम करके लिख देते हैं, तो ये हो गया 2 × 3 x⁻2, 2 और 3 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर आंसर बन गया 6 x⁻2। अन्य उदाहरण समझते हैं। y बराबर दे रखा है यहाँ 5√x। सबसे पहले हम अंडर रूट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 ऐसे कैसे ही, √x का मतलब है कि x की घात ये 1/2 है, तो 5 अचर है, तो यानी कि इसका डी वाई बाई डी एक्स करा, तो जो डी बाई डी एक्स है फॉर्मूले के हिसाब से, कांस्टेंट रूल के हिसाब से, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से 5 बाहर आ गया और डी बाई डी एक्स लग गया x⁻1/2 के पास। वैसे करेंगे 5 ऐसे कैसे ही, घात का करते हैं 1/2 घात बाहर आ गई और इसकी घात में से 1 माइनस करके लिखेंगे, तो ये बन गया 5/2, 5 का 1 में गुणा कर दिया, 5/2 x की घात 1/2 में से -1 हमने करा, तो इसका बचा -1/2। वापस से 1/2 को हम अंडर रूट में लिखते हैं, लेकिन ये माइनस का है तो हम इसको बटे में लिख देंगे क्योंकि हमने नियम पढ़ा था कि यदि x की पावर -m होती है तो हम इसको 1/x⁻m लिख सकते हैं। वही काम करा कि इसकी पावर माइनस में थी तो ये बटे में चल गया, आंसर आ गया 5/2√x। और नियम की बात करते हैं। अवकलन के लिए अगला नियम है द सम एंड डिफरेंस रूल्स। योग और व्यवकलन के लिए अलग अलग नियम हैं।
जैसे यदि कोई फलन दिया है योग के रूप में, दो फलन है f(x) प्लस जी(x), इसका अवकलन करना है d/dx। तो जब d/dx योग का हम करते हैं तो d/dx एक बार f(x) के साथ लग जाता है और प्लस करने के बाद gx के साथ एक बार इसको लिख देते हैं। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, पहले फलन का अवकलन d/dx f(x), फिर प्लस, क्योंकि प्लस लगा हुआ था, प्लस दूसरे फलन का अवकलन यानी कि d/dx gx। यदि माइनस हो, घटा हो, तो इस प्रकार से d/dx f(x) माइनस gx का करना है। तो d/dx एक बार f(x) के साथ लिखेंगे, माइनस एक बार d/dx gx के साथ में लिखेंगे। तो ये बन गया d/dx f(x) माइनस d/dx gx। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दे रखा है f(x) बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 6। ये रूल हमने अभी देखा था, प्लस का रूल है। तो यहाँ पर एक बार d/dx हम f(x) के साथ लिखेंगे बराबर इस तरह से कि d/dx फलन है f(x) बराबर, तो यहाँ पर अब 3 है फलन, तो एक बार प्लस का इसमें लग गया, यानी कि d/dx 5x² प्लस d/dx 7x और माइनस d/dx 6। अब देखते हैं, हमें याद है 5x² का हम करते हैं तो ये जो संख्या है वो बाहर आ जाती है और 2 का उसमें 2 भी बाहर आ जाती है। तो 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 होते हैं, 10 आ जाएंगे। x² एक कम करके लिखेंगे 2 - 1, तो ये x² यहाँ पर 2 - 1 यानी कि 1 घात बचेगी, प्लस x का करते हैं तो 1 होता है और 7 ऐसा कैसे हो गया, और कांस्टेंट का करते हैं तो 0 होता है। इसका आंसर हो गया f(x) बराबर 10x² 1, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 10x + 7, ये इसका आंसर हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, gx = 4x² 6 माइनस 3x² 5 माइनस 10x² 2 प्लस 5x + 16। यहाँ पर भी योग एवं व्यवकलन नियम लगाया। सबसे पहले 4 के साथ ये 6 घात बाहर आ जाएगी, दोनों का इंटू होगा 24, घात एक कम करके लिखेंगे तो x² 5 माइनस माइनस 3 बाहर है, घात बाहर आएगी, 3 और 5 का इंटू हो जाएगा 15, और x² इसमें से एक कम करके लिखेंगे तो इसकी घात हो जाएगी 4। आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाया, 10 बाहर थे, x² 2 थी, 2 घात बाहर आएगी, 10 और 2 का इंटू हो जाएगा 20, x² एक कम करके लिखेंगे, x 20x हो गया, प्लस प्लस ये है 5x, तो 5 इस x का, चूँकि देखो इसमें एक घात है तो इंटू 1 बाहर हो गया, और x की घात एक कम करके लिखी यानी कि 0 हो गया, और कांस्टेंट का हमें पता है कांस्टेंट का 0 होता है। तो इसका जो आंसर बन गया वो बन गया 24x² 5 माइनस 15x² 4 माइनस 20x + 5, क्योंकि x² 0 का मान 1 होता है, यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हम 1 लिख सकते हैं। एक और नियम देखते हैं आगे। कभी कभार क्या होता है कि हमें जो फलन दिया जाता है उसे व्यवस्थित रूप से जमाना पड़ता है, उसके बाद हल करना पड़ता है। तो रीराइटिंग बिफोर डिफरेंशिएटिंग, अवकलन से पहले फलन को सही से व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे दे रखा है यहाँ पर f(x) 5/2x³ 3, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि 5/2 ये लिख दिया, x बटे में है तो इसकी घात माइनस में कर सकते हैं, 5/2 x³ -3। यहाँ पर सेम रूल,
अप्लाई हो गया कि कांस्टेंट है, बाहर आ गया। घात का करते हैं तो घात -3 और x की घात इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि x की घात -3 -1। आगे करा हमने 5 का 3 में गुणा कर दिया, 15/2 ये माइनस है तो ये -15/2 और x की घात 4 हो गया माइनस का, तो x की घात -4। -4 का मतलब वही है कि हम इसको बटे में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बन गया f' बराबर -15/2 x की घात 4। एक और उदाहरण समझते हैं। g(x) बराबर दे रखा है 7/3 x की घात -2। लिख सकते हैं 7/3 x की घात -2 ऊपर गया, ये प्लस का बन गया x की घात 2। सेम वही करना है, कांस्टेंट है, बाहर लिखा, घात का किया 2, घात बाहर और इसमें से एक घात कम करके लिखी, तो 2 में से एक कम करके लिखा तो x गुणा कर लिया, आंसर बन गया 14/3 x। ये इसका आंसर आ गया। आगे एक फलन दे रखा है hx में, बराबर दे रखा अंडर रूट का x। अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है, तो हमने अंडर रूट x को पावर के रूप में लिखा x की पावर 1/√2 इस रूप में लिखा। यहाँ पर वही सेम रूल अप्लाई हो गया, घात वाला, घात का नियम। तो हमने करा h' बराबर घात बाहर 1/2 बाहर, x की घात 1/2 में से एक कम करके लिखना है तो 1/2 - 1। हल करा 1/2 ऐसा कैसे रहा, और x की घात इस 1/2 में से एक को हमने माइनस करा तो ये माइनस के 1/2 बच गए। अब इससे हमें पता है कि 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है और माइनस का मतलब 1/, में इसको लिखना होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि h' बराबर 1/2 x की घात 1/2 बराबर 1/2 मतलब अंडर रूट, तो बराबर आंसर आ गया 1/2 अंडर रूट x। ये इसका आंसर है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इसके जो और महत्वपूर्ण सूत्र है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।